वो पेला जा रहा है क्योंकि ये पकड़ा गया एक बच्चे के साथ 2 नंबरियां करते हुए। बच्चे ने बताया, पहले दबाता है, दबा के टांग दबा के ऊपर आ जाओ, थोड़ा ऊपर आ जाओ, और फिर गंदी हरकतें कर रही हो, तो बच्चे ने शिकायत लगा दी। अब सुनिए जरा मौलवी को। मैं आपसे बताइए ना, मैं ग्राम से फतवा दूंगा कि आप इस काबिल हैं कि आप मिंबर पे बैठे हो। वो पुलिस वाला भी वर्डिंग को नोट करें। पुलिस वाला कह रहा है मैं उलमा कराम से आपके खिलाफ फतवा लूंगा। पुलिस वाले, आपको क्या पता, उलमा कराम तो खुद यही काम करते हैं। आपकी अभी उम्मीदों के ऊपर पानी फेरने वाला है पुलिस वाले साहब। और आप लोगों को इस्लाम की तबलीग करें, समझाएं। अपना किरदार देखें, अपना कंडक्ट देखें। आप कोई इसमें गलत काम नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं, वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हाजिर हुए दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यही न्यूज़ आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, बात चले पाकिस्तान की, और पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल क्या है उसका तो आपको पता ही है दोस्तों। वो सबसे ज़्यादा सिर्फ मदरसों पर विश्वास करते हैं। उनके लिए हर एक चीज़ मदरसे से निकली हुई है। उनके लिए जितने भी दुनिया के अंदर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं या दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी आई है वो सिर्फ मदरसों की वजह से आई है, इसलिए वो मदरसों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन मदरसों में क्या होता है एक्चुअल में, मदरसे के अंदर बच्चों के साथ क्या क्या गलत होता है, गलत काम होते हैं, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। और पाकिस्तान क्या, हर जगह ही आज के टाइम मदरसों के अंदर जितने गलत काम बच्चों के साथ हो रहे हैं वो छुपे हुए नहीं हैं। उसी से रिलेटेड एक वीडियो और लेकर आए हैं दोस्तों। इसके अंदर भी पाकिस्तान में अभी मदरसों में बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा काम करते हुए मौलवी पकड़े गए हैं, और न्यूज़ बहुत बड़ी है दोस्तों। आप अंत तक जुड़े रहिएगा और देखिएगा सच्चाई को। चलो वीडियो को करते हैं इतना एविडेंस आ जाने के बाद अगर कोई अपने बच्चों को मदरसों में भेजता है दीनी तालीम के लिए, तो उससे बड़ा बदबख्त, उससे बड़ा बेवकूफ और उससे बड़ा बल्कि उल्लू का पट्ठा कोई नहीं होगा, जो ये जानते हुए कि मौलवियों में लवातत का बड़ा शौक है। क्योंकि मौलवी थोड़े हुए इतने होते हैं, इनके हाथ तो कुछ आता नहीं, हलवे सारा दिन खाते रहते हैं, गंदे ख्यालात इनके अंदर आते हैं। बल्कि ये भी कहते हैं कि चूंकि हम पढ़ाई बड़ी करते हैं, यानी कुरान की पढ़ाई बड़ी करते हैं, तो वो गर्म होता है तो वो उसके अंदर जो गर्मी होती है वो उसके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें वो गर्मी कहीं पे निकालनी पड़ती है। तो जाहिर बात है अब इनकी रसाई तो कहीं पे होती नहीं। पाकिस्तान में कोई नाइट क्लब वगैरह तो है नहीं पाकिस्तान में, और वैसे भी इनकी क्या करना। तो इनके हाथ में जो आप लोगों ने अपने हाथों से बच्चे, अपने फूल से छोटे छोटे बच्चे दिए होते हैं। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर जिनसी तशद्दुद ना भी होता तो जो अभी एक वीडियो वायरल हुई है कल की ही है, वो इतने बुरे तरीके से इतना सा बच्चा उसको लपेट लपेट के घुमा घुमा के ऐसे दरिंदों की तरह मार रहा कि दिल करता है कि उस बच्चे को वहां से उठा लें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो उल्लू के पट्टे अपने बच्चों को खुद दे के जाते हैं उनके हाथों में, उनका क्या किया जाए। ये कल्चर है, कल्चर बनाया हुआ। तो एनीवे, पिछले हफ्ते बल्कि 2-3 दिन पहले की बात है, ये वीडियो वायरल हुई थी जहां पे एक पुलिस वाला पिरेट कर रहा है एक मौलवी को जिसका नाम अबू बकर मुआविया है। वाह सदके जावा, कितना स्ट्रॉन्ग नेम है क्या, मुआविया। इसको पेला जा रहा है क्योंकि ये पकड़ा गया एक बच्चे के साथ 2 नंबरियां करते हुए। बच्चे ने बताया, पहले दबाता है, दबा के टांग दबा के ऊपर आ जाओ, थोड़ा ऊपर आ जाओ, और फिर गंदी हरकतें कर रही हो, तो बच्चे ने शिकायत लगा दी। अब सुनिए जरा मौलवी को। मैं आपसे बताइए ना, मैं ग्राम से फतवा दूंगा कि आप इस काबिल हैं कि आप मिंबर पे बैठे हो। वो पुलिस वाला भी वर्डिंग को नोट करें। पुलिस वाला कह रहा है मैं उलमा कराम से आपके खिलाफ फतवा लूंगा। पुलिस वाले, आपको क्या पता, उलमा कराम तो खुद यही काम करते हैं। आपकी अभी उम्मीदों के ऊपर पानी फेरने वाला है पुलिस वाले साहब। और आप लोगों को इस्लाम की तबलीग करें, समझाएं। अपना किरदार देखें, अपना कंडक्ट देखें। आप कोई इसमें गलत काम नहीं है। मौलवी तो इसको सही काम समझते। इमाम अबू हनीफा से मंसूब ये वाकया बड़ा मशहूर है। इमाम अबू हनीफा, ये पुराने जमाने से ये काम चलता चला आ रहा है। ये जो आपको लाल दाढ़ी वाला, क्या नाम है उसका यार, मैंने उसका नाम भूल गया, उससे खुद ये वाकया बताया, वो बाद में वेरीफाई भी किया इंजीनियर मिर्जा ने भी वाकया। इमाम अबू हनीफा के पास एक लड़का है, बड़ा खूबसूरत लड़का। तो उसने कहा इमाम अबू हनीफा मैंने आपसे सीखना है। इमाम अबू हनीफा को पता था लड़का मुंडा सोना है लड़का खूबसूरत है, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने उसको भगा दिया कि कहीं दिल के अंदर गंदे ख्यालात भी आ जाते थे ना, कुछ भी हो सकता है, नोनो फड़क सकती है कभी भी, जाहिर पता औरत तो इनके हाथ नहीं है। तो उसको उन्होंने भगा दिया कि पहले ना तुम 100 किताबें कुतुबें पढ़ के आओ, पहले पूरा कुरान पढ़ के आओ वगैरह, फिर मैं तुम्हें स्टूडेंट लूंगा। वो आ गया, हफ्ते के अंदर ही आ गया लड़का, अभी भी बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत लड़का तो फिर इमाम अबू हनीफा ने एक तरीका निकाला। उन्होंने कहा कि
अब मैं इसको क्या करूं, बहाना भी मारा था, चला जा, भाग गया। फिर से अब नियत तो किसी की भी, इमाम अबू हनीफा की भी नियत फड़क सकती है, तो उन्होंने उसकी टिंड करा दी। उस बच्चे की टिंड करा दी और उसको एक सतून के पीछे, पिलर के पीछे बिठा दिया कि कहीं उसकी नजर ना इमाम अबू हनीफा की। तो ये जो लवातत के जो अमाल हैं, ये इमाम अबू हनीफा और उससे पहले से चलते चले आ रहे हैं। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह छोटे से लड़के थे, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए कि मैं आपके पास तालीम हासिल करना चाहता हूँ, मुझे इल्म दीन हासिल करना है। अब चूंकि ये एक खूबसूरत से लड़के थे, उसको आपने कहा कि बेटे कुरान पाक पहले याद कर लो बाद में। तो ये दूसरे हफ्ते, यानी एक ही हफ्ते के बाद वापस आकर खड़े हुए। तो आपने इनसे फरमाया बेटा तुमसे कहा ना कुरान पाक याद कर लो फिर आना। तो उसने अर्ज की कि हुजूर वो तो मैंने याद कर लिया। याद कर लिया? एक हफ्ते के अंदर कर लिया? हुजूर कर लिया मैंने। इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुश हुए कि ये तो बहुत ज़हीन बच्चा है और इसने एक हफ्ते में कुरान पाक याद कर लिया। फिर आपने उसको फरमाया कि वो हल्क करवा लो, गंजा करवा लो। तो उसने बाल मुंडवा दिए, फिर उसको सुतून या दीवार के पीछे बिठाकर आप पढ़ाते थे। ये आपका तकवा था कि खूबसूरत लड़के पर जब नजर पड़ती है तो बाद होगा शैतान वसवसे डालता है। तभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं कि शायद पाकिस्तान में कोई ऐसा मदरसा होगा वहां पे जहाँ पे ये काम नहीं होता होगा। तो ये हमारे पुलिस वाले साहब को नहीं पता ना, वो क्योंकि एक अर्बन लेजेंड से एक बनाई हुई है। इस्लाम होगा, जितना ज्यादा इस्लाम होगा उतने अच्छाई आपके अंदर आएगी ना। अच्छाई और इस्लाम का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप आपस में नहीं है। इट हैज ए सेट ऑफ वैल्यूज। इस्लाम की एक सेट ऑफ वैल्यूज है। कई वैल्यूज जो है आप उनको अच्छा कह सकते हैं, माँ बाप से प्यार करना और यतीमों का ख्याल रखना वगैरह वगैरह, लेकिन बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हैं जिसको एब्हॉरेंट वैल्यूज हैं। बीवी की पिटाई करना, अंदर तुन के रखना, बहू से शादी कर लेना, ले पालक बेटे इंस्टीट्यूट खत्म कर देना, सारी चीज, लौंडीबाजी, 4 बीवियां, सारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बच्चों की पिटाई भी की जा सकती है। हदीस है 7 साल से उम्र अगर बच्चा हो जाए वो नमाज ना पढ़े तो पिटाई करो, फिर पिटाई लिटरली फिजिकल। तो ये वैल्यूज आजकल के जमाने से सही नहीं है। तो एनीवे, तो ये बेचारा पुलिस वाला जो है ना, ये बेचारा समझ जाए ये जो खड़ा हुआ टेढ़ काट के कि मैं आपकी शिकायत लगाऊंगा उलमा इकराम से। ये वर्ड्स याद रखिएगा। मैं आपको कल खबर दूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, याद रखना उलमा इकराम से। अच्छा, एक छोटे से बच्चे के साथ आप जुल्म ज्यादती कर रहे हैं, ओहो, आपको शर्म आनी चाहिए। नहीं, ये तो हमारा रोज का काम है। आपको अल्लाह से डर नहीं लगता? नहीं। आप इस सीट पर, इस जगह बैठते हो, आप अल्लाह के साथ जो है धोखा करते हैं? नहीं, आप उसको अपने गुजरे में क्यों लेके गए? मजा लेना था। वो फिर आपके गुजरे में क्या कर रहा था? मजे ले रहा था। 10-12 बच्चा अकेला था, वो बच्चा झूठ नहीं बोल रहा। कहाँ पे लेके गए? क्यों आपने कहा उसको कमरे में रखा? वो क्यों आपका जिस्म दबा रहा था? जिस्म की दबा रखा था, 10-12 बच्चे वहाँ खेल। आपने क्यों उसको रखा? अपनी गाड़ी में रख किया? मैंने उसको दी, मेरी गाड़ी तो गाड़ी में होती है, वो जो बाद में उसका बच्चे को लेकर आए, बच्चे के सामने उसको करवाए और इसको लेकर भी मजिस्ट्रेट पास पेश करें। जुल्म ज्यादती के साथ किया आपने। तो जिस बंदे ने ये हरकतें की, अगर कोई सिविलाइज मुल्क होता और उसको वहां पे सजा दी जाती, इसको 10 साल के लिए अंदर जाया जाता, जिनसी ऑफेंडर्स का जो एक रजिस्टर होता है उसके अंदर नाम लिखा जाता ताकि ये बंदा कभी बच्चों के आसपास फड़क भी ना सके, वो काम होना चाहिए। वहां पे इस जोक ऑफ ए मुल्क में क्या काम हुआ? क्योंकि ये एक खास फिरके से ताल्लुक है इसका, तो उस फिरके के मौलवी जो है वो छोड़ते तो नहीं है अपने भाई बंधुओं को। जाहिर बात है वो भी इसी वजह से, क्योंकि उन्हें पता है कि कल कोई हमारे काम भी आ सकता है और अगर हमने ये काम किया तो रगड़े जाएंगे हम, तो हमें कौन बचाने आएगा। तो एक है अहले हदीस, 2 भाई जो हैं, मौलवी इब्तिशाम इलाही, मैंने इसका बयान सुना था एक दफा, कहता है कि हाँ तो हम तो कहते हैं ये जो काम करते हैं इनको सरेआम फांसियां दो, लेकिन जब अपने मौलवी की बात आई, नहीं, सुनिए जरा किस तरह ये अपने लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ अगेन ही हैज अ राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ। मैं कोई फतवा नहीं दे सकता, कोई जजमेंट नहीं दे सकता कि उसने वाकई ये काम किया होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बच्चा बता रहा है ये हुआ, किया ही होगा, ओके। लेकिन ये काम कोर्ट में जाना चाहिए था, प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था और फिर कोर्ट में जाके इसका फैसला होना चाहिए था। ऐसे नहीं रफा दफा कर लेना चाहिए था, क्योंकि ताड़ा अपना मौलवी है। तो सुनिए जरा, जरा टिडल बैठे हुए अल्लाह ताला लाख लाख शुक्र है साड़ी को लौंडेबाजी बचा ली है। अल्लाह इसी तरह हमें लड़कों की, बच्चों की फ्राहम करता रहे और इस आवाम, जाहिल आवाम की आंखों पे पट्टे डाले रख ताकि हम अपने मजे लेते रहें। तो बस तेनू मना लांगे ऐसी दरूद पढ़ के ना, ये दुआ हो रही है। अल्लाह का जो सारी की सारी कम्युनिकेशन होने के बाद जो है ना, वो सारे के सारे मामलात का जो है ना वो अदाला हो चुका है। अच्छा, और इसका जो गलतफहमी जो भी दूर हो चुकी है, जो थोड़ा बहुत आपस के अंदर जो गलत कलामी की है, अब अगर मुआविया साहब ने उसके बारे में बाद उलमा ने जमानत दी है तो उसका भी इंशाल्लाह जो है अदाला करवा दिया जाएगा और मुस्तकबिल में इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिलेगी कि वो जो है इसमें कोई ऐसे रोजे का इजहार करें जो इलाके जरिए हदात हो।
यानी यहाँ पे एक तरीके का जुर्म भी है। वो कह रहा है कि आइंदा इस तरह का मौका नहीं मिलेगा कि वो इस तरह की हरकत दोबारा करेगा। मुस्तकबिल में इस तरह की कोई जो है शिकायत नहीं मिलेगी कि वो जो है इसमें कोई ऐसे रवैये का इजहार करें जो इस्लाम के जरिए ना हो। तो हम ये बात समझ कमल ये बात जो है मादी और बात Now again, as I said, मैं इसके ऊपर जजमेंट नहीं दे रहा कि ये बंदा वाकई गिल्टी है। मुझे अंदर से लगता है कि होगा, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप जाए मौलवी, आप मामे लगते हैं, आप ऐसे ही आपको किसी जज बना दिया, आप जाके जी पुलिस के ऊपर प्रेशर डालें, और जो हमने आपस में मामला तय कर लिया, बस गलतफहमी दूर हो गई। और तुम कौन हो भाई? अदालतें क्यों बनाई हुई है? फिर आम आवाम के लिए बनाई हुई है। आम आवाम खोते हैं वैसे जाहिल ही हैं, लेकिन उनके ऊपर ही चलाना कानून, उनके ऊपर ही जज छोड़ने अपने। हमने आपस में बाहमी रजामंदी से छुड़वा लिया है तो ये गलत फहमी थी तो वगैरह, भाई अदालत में भेजो काम। तो ये एक बनाना रिपब्लिक का मजाक है। और इस अवाम के जब तक ये उठेंगे नहीं अवाम, ये जो इनके ऊपर जो हर डिपार्टमेंट के जो टॉप काडरे बैठे हुए हैं, जो एलीट बैठी हुई है, वो इनके ऊपर इनका मजा खून चूसे जा रही है। इनको अपने हर जगह पे स्टेटस को होता है, ये स्टेटस को इतना करप्ट है, इतना खराब है कि हर चीज में अवाम पिसती है। और अभी अवाम ने पिसना भी आनी है IMF ने, तो जब तक नहीं मजे करते रहे। लेकिन जो बच्चे हैं बेचारे, असल बच्चों का कोई कसूर नहीं है। ये वो बच्चे हैं जिनको कौन ऐसे माँ बाप है, मुझे तो समझ नहीं आती कौन ऐसे माँ बाप हो सकते। तो देखा दोस्तों आपने कि पाकिस्तान में वैसे तो नागरिकों की कोई वैल्यू है भी नहीं, और बच्चों की तो होगी कहाँ से, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ पैसे से और सिर्फ जिहाद से ही लेना देना होता है। इसलिए उनके लिए एजुकेशन लेवल का कोई सिस्टम नहीं है, एजुकेशन उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। उनको सिर्फ जिहाद ही बनाना होता है, अपने बच्चों को भी जिहादी बनाना होता है, और अंत में उनको आतंकी बना के कहीं ना कहीं उनको शिफ्ट करना होता है, और बाद में बेहतर औरों के दर्शन करने होते हैं। लेकिन उन बच्चों पे क्या गुजर रही होगी जिनके साथ ये मौलवी आए दिन गलत काम करते हैं, और उनके माँ बाप की कितने खुश हो रहे हैं वहाँ पर भेजकर उसको, हालांकि उनको पता है कि मौलवी गलत काम कर रहे हैं, और वो फिर भी अपने बच्चों को वहाँ पर भेजते हैं। हो सकता है उनके साथ भी गलत काम हुआ हो, लेकिन वो उस बात को मानते नहीं है, इस बात को हमेशा नकारते ही रहते हैं। लेकिन ये एक गलत चीज़ है, इसको सारे इंडिया में तो जैसे बैन कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन पाकिस्तान को पता नहीं क्या इसमें मज़े आ रहे हैं इसको अभी तक रखने में। कब ये इस जाहिलता से निकलेंगे इसका भी हमें क्या पता है। ये तो आप हमें कमेंट करके बताना आपकी क्या राय है दोस्तों, और जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।